सुगस गिरते मार्केट और बढ़ते मार्केट का डिफरेंस क्या है? बढ़ते हुए मार्केट में एक रिटेलर को लगता है कि वही खुद अपने आप में एक ऑपरेटर है और गिरते मार्केट में वही रिटेलर अपने आप को लाचार समझता है और ऑपरेटर के ऊपर सारा मद्दा मार देता है। मतलब यह है कि सब कुछ ऑपरेटर का ही किया धरा है। जो गिरावट है ये ऑपरेटर रिटेलर के हाथ से माल खींचना चाहता है और वही जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो ऑपरेटर अपने आप को रिटेलर अपने आप को सबसे बड़ा राजा समझता है। अब इस डिफरेंस को समझना जरूरी है। रादर देन कि हम अपनी गलतियों से सीखें, उसकी बजाय हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर को ही दोष देते रहे कि भैया ऑपरेटर है, कंपनी फ्रॉड है एंड ऑल। मार्केट में ये सब चीजें करते हैं रिटेलर। सही तरीके से समझना जरूरी है कि आखिर ये टेंशन है क्या। एक रिटेलर परेशान रहता है कि ऑपरेटर ने अपनी एक उंगली रखी स्टॉक के ऊपर या मार्केट के ऊपर और रिटेलर पूरी तरह से डूब जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब एक कहानी आती है, एक बात आती है कि क्या हम ऑपरेटर के साथ चले? नहीं भैया, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम ऑपरेटर के साथ चले। तो हमें करना क्या होगा? ध्यान से समझते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। ये दो टर्म्स आप यहां पर देख रहे हो, ब्लू और रेड। ओल्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू सपोर्ट। न्यू सपोर्ट यहां पर यू नहीं लिखा है, सॉरी फॉर दैट। न्यू सपोर्ट इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस। अब ये होता क्या है? पुराना रेजिस्टेंस आपका नया सपोर्ट आपका पुराना रेजिस्टेंस। इसको चार्ट पर अभी समझेंगे, एक इमेजिनरी चार्ट ड्रॉ करेंगे, उस पे यहां पर समझेंगे कि ये कहानी होती क्या है असल में। लेकिन अगला पॉइंट और आता है कि ऑपरेटर एक यूनानिमस पर्सन है और रिटेलर हम छोटे इन्वेस्टर जिनके पास लिमिटेड अमाउंट होता है। एक ऑपरेटर के बाद अनलिमिटेड पैसा है। ऑपरेटर फंड इकट्ठा करता है डिफरेंट सोर्सेस से और वो पैसा जब लेकर के आता है मार्केट में तो वो मार्केट को डुबाने और मार्केट को उठाने की हिम्मत रखता है। वेयर आज एक रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी छोटी सी जमा पूंजी 10,000, 5,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जमा कर करके लेकर के आता है। अपनी जमा पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट को चलाने की कोशिश करता है और एक झटका ऑपरेटर का आपका वो सारा पैसा डुबाने की हिम्मत रखता है। तभी कहते हैं एवरेज करो। लेकिन एवरेज करना भी क्या इतना ज्यादा आसान हो चुका है आज की डेट में मार्केट में, जहां मार्केट ऑल टाइम हाईस के पास बना हुआ और यहां पर टेंशन ये है कि कहीं कोई झटका मार्केट को गिरा ना दे। बिल्कुल, ये टेंशन हमेशा मार्केट में रहती है। तो एवरेज एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, बट एवरेज करे तो करे कैसे? क्योंकि हमने तो मार्केट में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके लिए एक पॉइंट आता है टेक्निकल। यहां पर मार्केट में आपको अनलिमिटेड टेक्निकल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस, कोई कहता है 20 EM में बढ़िया है, कोई कहता है 90 EM में बढ़िया है। किसी का कुछ अपना ओपिनियन है तो किसी का कुछ। रादर देन कि हम लोगों के पीछे भागे कि किसके लिए क्या ज्यादा हेल्पफुल टेक्निकल यूज हो रहा है, हम ये समझें कितने सारे अनलिमिटेड टेक्निकल्स के बीच में जहां मूविंग एवरेजेस है, बॉलिंजर बैंड है, RSI है, MACD है, MFI है और आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है। इतने सारे टेक्निकल्स के बीच में एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या? कौन सा टेक्निकल ऐसा है? यूजुअली टेक्निकल एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल बेनिफिशियल रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करे तो करे क्या? और अगर आप ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला कोई पर्टिकुलर टेक्निकल यूज कर रहा है और उसकी मदद उसे मिल रही है तो जरूरी नहीं कि वो भी आपके लिए सही हो। क्योंकि ये टेक्निकल जब कोई यूजर यूज करता है, कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर उसको यूज करता है तो उसको भी कई बार, 10 बार, 50 बार धोखा मिलता है। तब जाकर के वो समझता है कि यस ये टेक्निकल सही है, गलत नहीं है, बट यूज करने का तरीका गलत है। समझ रहे हो? तो मार्केट में तब तक पैसा नहीं भी बनता जब तक आप पैसा डुबाओ नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार पैसा बनाया मार्केट में, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया और कुछ सीखे नहीं कि आपने बनाया कैसे, तो वो डूब भी बड़ी जल्दी जाता है। मतलब जितना कमाया उससे ज्यादा डूब भी जाएगा। ये मार्केट की पॉलिसी है एक छोटी सी, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और जब तक बन रहा है तब हम अपने आप में ऑपरेटर है, जब गिर जाएगा तब हम बेचारे रिटेलर बन जाते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, फोकस ऑन पास्ट डाटा। अभी जो आपने देखा, न्यू सपोर्ट इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस, ओल्ड सपोर्ट इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस। ये पॉलिसी भी आप यहां पर देखिए स्क्रीन पर, एक बार फिर से नोट कर लो इस चीज को।
ओल्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू सपोर्ट इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस। अब ये पॉइंट आपका निकल करके आता है चार्ट्स से। फोकस ऑन पास्ट डाटा, मतलब कि पुराने चार्ट आपको क्या बता रहे हैं, आइडेंटिफाई करो कि चार्ट का पैटर्न क्या है और ट्रेंड क्या फॉलो कर सकता है। इंडिकेटर्स यूज करो, आरएसआई, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, एमएसीडी, एमएफआई, ये सब टेक्निकल सब यूज करो। डिटरमाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, बिल्कुल यही पॉइंट आपका बन जाता है किस पे, ओल्ड रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट। अभी इसको यहां पर समझेंगे, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। इस समय ट्रेंट लिमिटेड, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम हम लेते हैं, ट्रेंट लिमिटेड एक बड़ी गिरावट पर स्टॉक चल चुका है। रीजन क्या है? क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पीई काफी हाई है, 93 का पीई है, तो क्या ये स्टॉक अपने पीई से महंगा हो जाता है? हाई पीई से हमें कंसिडर करना चाहिए कि इसका ईपीएस क्या होगा। अगर ईपीएस कम है और पीई आपका हाई है, दैट मींस कंपनी ओवरवैल्यूड है। ओवरवैल्यूड होने का मतलब यह है कि यहां पर सेलिंग आनी चाहिए और ज्यादा। सेलिंग आने का मतलब यह है कि यहां पर गिरावट आनी चाहिए। लेकिन इस बीच में आप कहोगे भैया अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा होगा। हम रिटेलर का माल अगर हम बेचेंगे तो हमारे माल को कोई और खींच करके ले जाएगा, जो वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया। यही टेंशन एक इन्वेस्टर को या फिर एक ट्रेडर को पागल कर देती है कि भैया अगर मैंने बेच दिया ना तो ये ऑपरेटर मेरा माल खा जाएगा। आप एक चीज सोचो, यहां पर आपका स्टॉक ट्रेंट लिमिटेड यहां से यहां तक गिर गया, तो क्या आपके ऑपरेटर ने आपका माल खा करके करा क्या? मुझे एक चीज बताओ, अगर एक रिटेलर ने यहां एंट्री करी और वो यहां तक गिर गया, फॉर एग्जांपल वो अभी यहां पर भी गिरा हुआ है, और आप कह रहे हो कि नहीं भैया मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि ऑपरेटर खरीद लेगा, तो अगर कोई बेच भी नहीं रहा है तो यहां तक गिरा क्यों स्टॉक? और अगर कोई खरीद भी नहीं रहा है तो स्टॉक फिर भी क्यों गिरा? मतलब ना ही तेज, ना ही कोई सेलिंग है, ना ही कोई बाइंग है, ऐसे तो स्टॉक नहीं गिरता है। तो कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स चलते ही हैं मार्केट के अंदर। वही बात आती है ओल्ड सपोर्ट इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। अब अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे यहां पे, तो आपको नजर आएगा कि ये जो गिरावट है ये ट्रेंचेस में आई है। बीच में फॉल बना, फिर तेजी, फिर फॉल, फिर एक तेजी, फिर फॉल, फिर तेजी, फिर से फॉल। तो क्या ये ऑपरेटर अपना काम बीच बीच में आकर के करते चले जा रहे हैं? क्या रिटेलर का माल खींचा जा रहा है? अगर इतना ही रिटेलर का माल खींच लिया गया होता तो ये स्टॉक आसमान ना चढ़ चुका होता। क्या रिटेलर ने यहां पर बाइंग नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। क्या ऑपरेटर ने यहां बाइंग नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। तो ये गिरावट क्यों? पैटर्न्स को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टॉक में टॉप हाई पर एंट्री कर लिया, जाकर के हमने टॉप हाई पर एंट्री करी, हम परेशान है इस समय, हम करें क्या? अगर आप चार्ट्स को देखोगे, जितनी भी आपकी गिरावट चली, जैसे ये वाला आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हो यहां पर, ये रेजिस्टेंस आपका फिर से बना एक नया रेजिस्टेंस। जब आपकी गिरावट स्टार्ट हुई, आप देख सकते हो यहां पर आपका एक सपोर्ट था और फिर आपको एक सपोर्ट यहां पर भी मिला। तो ये पूरी कहानी सिमिलर चलती चली जा रही है। अगर आप अभी की क्लोजिंग देखोगे जहां पर इस समय स्टॉक काम कर रहा है, तो यहां भी आपके पुराने सपोर्ट्स बने हुए स्टॉक के अंदर। तो वही पुराने सपोर्ट्स आपके वापस से क्या बनेंगे? गिरते हुए सपोर्ट। और जो आपके पुराने रेजिस्टेंस है, जब आप वापस से यहां से भी नीचे गिरोगे, यानी कि 4010 के आसपास आपका पुराना रेजिस्टेंस है, ऊपर से नीचे आते हुए वो बन जाएगा आपका सपोर्ट। तो ये होती है पूरी कहानी। जब आप ऊपर से नीचे आते हो, पुराने रेजिस्टेंस आपके बनते हैं नए सपोर्ट। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो पुराने रेजिस्टेंस पर आपको बनाना पड़ता है सपोर्ट, या फिर पुराने सपोर्ट बन जाते हैं आपके रेजिस्टेंस। बहुत मुश्किल है इसको समझना। चिंता मत करो, आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपको चार्ट्स में सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए, चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। और साथ में 90% परफेक्ट आप नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। कैसे नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हो, ये वीडियो जरूर देख लेना उसके लिए। एंड स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट में ड्रीम्स क्या होते हैं और पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। और पीई एंड ईपीएस जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ये क्या होता है, ये भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।
तो अभी हम बात करेंगे, एग्जांपल यहां पर लेंगे ट्रेंट लिमिटेड का, जिसने की बड़ी गिरावट स्टॉक में दे दी है। और अगर आप कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग नजर आएगा। लगभग हर क्वार्टर में कंपनी ने एक बेंचमार्क क्रिएट करा है, बट फिर भी गिरावट क्यों? पीई हाई है, कंपनी के रिवेन्यूज अच्छे चल रहे हैं, तो गिरावट क्यों? कंपनी का हम देखेंगे यहां पर सेल ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का सेल ग्रोथ परसेंटेज कैसा है। आपको नजर आ रही कंपनी का सेल ग्रोथ परसेंटेज 65%, 53, 45, 52, 50%, 51, 56 से गिर करके आज की डेट में इसका ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% आ चुका है। और ये गिरावट इसके ग्रोथ परसेंटेज में पिछले एक साल से लगातार बन रही है। जहां इसका एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 55% का था, वहां कंपनी 15% पर ड्रॉप कर गई। और अगर आप इसके चार्ट पर ये ग्रोथ परसेंटेज रखोगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले एक साल से ही स्टॉक में सितंबर से लगातार ये गिरावट भी चल रही है। तो आपको क्या यहां पर समझ में आया कि कंपनी का ईपीएस जो है वो ड्रॉप हुआ है, और ये मेजर फैक्टर है कि स्टॉक में ये गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये ऑपरेटर गेम नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज की गलती है, जिसकी वजह से आपको ये नुकसान होता है। और ये एग्जांपल सिर्फ एक ट्रेंट लिमिटेड का ही नहीं है, बल्कि आप डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर ये चीज, ये पूरा का पूरा फैक्टर अगर आप इनको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर हम यहां पर ईपीएस और पीई के अलावा और फैक्टर्स देखें तो हमें नजर आता है कि एफआईआई ने भी पिछले एक साल के अंदर लगातार एग्जिट किया है। 27.87% से आपके एफआईआई 16.81% पर आ चुके हैं, और सितंबर से लेकर के सितंबर 2025 के क्वार्टर्स तक आपको स्टॉक में भी गिरावट दिखी, कंपनी का ईपीएस भी ड्रॉप हुआ है, और साथ में ग्रोथ परसेंटेज भी ड्रॉप हुआ है, और एफआईआई की सेलिंग भी एक ही पूरे साल के अंदर आई है। यानी कि टोटल 4 फैक्टर निकल करके आते हैं। क्या अब इसको हम ऑपरेटर का नाम देंगे? कोई भी स्टॉक गिरता है या बढ़ता है, ऑपरेटर आए या जाए, रिटेलर आए या फिर जाए, आपको ये सभी फैक्टर्स पर नजर जरूर रखनी चाहिए। रादर देन कि हम सिर्फ ये सोचे कि ऑपरेटर गेम मार्केट के अंदर है और ऑपरेटर ही सब कुछ चला रहा है, उससे बेटर ये है कि हम थोड़ा सा रिसर्च करें हट करके, रादर देन कि हम हमेशा ऑपरेटर के ऊपर ही पड़े रहे। नुकसान मार्केट में हमेशा होता है, प्रॉफिट्स मार्केट में हमेशा होते हैं, लेकिन सही रिसर्च और सही एनालिसिस आपको सही डायरेक्शन पर भी लेकर के जाएगा। तो ये था आज के दिन का वीडियो। ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है और कुछ भी नहीं है। मार्केट में जो ज्यादा पैसा लेकर के आ जाएगा, मार्केट उसी की सुनेगा, बट दैट डजंट मीन कि रिटेलर उस ऑपरेटर के अंडर पिस जाएगा। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना जरूरी है, चार्ट्स के पैटर्न को समझना जरूरी है। क्या है पुराना रेजिस्टेंस, क्या है नया सपोर्ट, क्या है आपका पुराना सपोर्ट और क्या है आपका पुराना रेजिस्टेंस, ये सभी चीजें आपको समझनी जरूरी होती है। उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो ये था आज के दिन का वीडियो, मिलता अगले वीडियो में।